बात है, मुझे काफ़ी शिकायत आ रही थी सोशल मीडिया पे कि रजब नामी एक शख्स है यूट्यूबर, वो पाकिस्तानी यूथ को गलत रास्ते पर गुमराह कर रहा है। तो इतनी कॉल्स हैं जो मेरे हक में बोल रहे हैं और जो मुझे इसके लिए सिफारिशत MPA साहब, MNA, बहुत से सीनियर लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं कि आप इसे छोड़ दें। थे एक बंदे ने मैंने आख्या जी मैं अपनी बुढ़ी तलाक देने लगा। मैं कहा जी की वजह जी हर वक्त व्लॉग देखती रहती है। ये जो जितनी भी कमाई है सारी हराम है जो अपनी माओ बहनों बेटियों को दिखा कर ली जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाजिर खिदमत। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक वकला की जानिब से पटिशन दायर की जाती है रजब भट्ट के खिलाफ। रजब भट्ट नमाज की तौहीन करता है, उनकी वालदा भी सोशल मीडिया पे मौजूद होती हैं वीडियो में उनके साथ। तो इस हवाले से वकला की जानिब से उनके खिलाफ पटिशन दायर की जा रही है। थाना मुजंग में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया जा चुका है। आइए हमारे साथ मौजूद हैं इसी मामले पे बात करने के लिए मियाँ बिलाल साहब, जो अपने शहाना लाइफस्टाइल की तरफ से बड़ी बड़ी गाड़ियां और असले के साथ सोशल मीडिया पे मशहूर व मकबूल हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि सिर्फ क्या इनको ही बुरा लगा है, वकला को ही बुरा लगा है, क्या सोशल मीडिया की जानिब से इनको कॉल की गई कि इनके खिलाफ स्टेप लिया जाए? आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये अब नमाज की तौहीन की गई है तो क्या करने जा रहे हैं ये भी बता दें। बेसिकली हम वकला लोग हैं, ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है। हमने जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए आमरीत के खिलाफ वकला ने आवाज़ उठाई और अगर पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत होगी वकला इंशाल्लाह सबसे आगे आपको नज़र आएंगे। बेसिकली बात है, मुझे काफ़ी शिकायत आ रही थी सोशल मीडिया पे कि रजब नामी एक शख्स है यूट्यूबर, वो पाकिस्तानी यूथ को गलत रास्ते पर गुमराह कर रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चे कॉलेज नहीं जा रहे, बहुत से लोग यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा रहे, तो मामला डिस्टर्ब हो चुके थे। हर घर में डाइवोर्स के मैटर्स आ रहे थे। एक बंदे ने मैंने आख्या जी मैं अपनी बुढ़ी तलाक देने लगा। मैं कहा जी की वजह जी हर वक्त व्लॉग देखती रहती है। तो बात यह घरों के एनवायरनमेंट खराब हो रहे हैं, बेहयाई आम हो रही थी, ये हमारा मुआशरा गलत साइड पर जा रहा था। तो काफ़ी शिकायत आ रही थी। हमने पहले प्लान किया कि हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने व्लॉगर्स हैं, वो बेहयाई की तरफ मुआशरे को प्रमोट कर रहे हैं, हमने उनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया, मैंने और मेरी लीगल टीम ने। तो एक वीडियो मैं बैठा था, मेरी एक वीडियो मेरी आंखों से सामने गुजरती है जिसमें रजब भट्ट नमाज नीत है और पीछे म्यूजिक, बस का हारन, वो किसी लड़की का उसकी माँ नाम ले रही है, वो हमारी भी माँ इज्जत की जगह पर है, लेकिन देखें ना नमाज की बेहरुमती की गई है जी। हम पाकिस्तानी हैं, बाहैसियत पाकिस्तानी, बाहैसियत मुसलमान, हम कभी भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते कि कोई हमारे मजहब का, कोई हमारे मुल्क का मजाक उड़ाए। उसमें हमने दूसरे ममालिक के लोगों को एक मैसेज दिया है कि आप आए हमारा मजाक उड़ाएं। अगर हम बाहैसियत मुसलमान नहीं इसको डिफेंड कर सकते, अपने मजहब को डिफेंड नहीं कर सकते, तो हम मौका दे रहे हैं बाहर के लोगों को कि आप हमारा मजाक उड़ाएं। हमने मजाक नहीं बनना। देखें, अगर रजब भट्ट की गैरत मर चुकी है, ये उसका जाती फेल है, जाती कोर है, लेकिन इस्लाम के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है मेरे भाई। ये प्री प्लान था कि बेटा आप ऐसे नमाज पढ़ना, मैं आऊंगी, यानी कि कुछ व्यूवर्स लेने के लिए। बेसिकली देख रहे हैं रजब भट्ट ने कौम को एक मैसेज दिया है कि आप पढ़ें मत, 2-4 करोड़ रुपए कमाएं, कैमरा पकड़ लें। अब बच्चे क्या करते हैं, पैदा होते ही जब 7-8-10 साल के होते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपनी बहनों माओं को अचानक कैमरा ऑन किया, व्लॉगिंग कर रहे हैं और वीडियोस अपलोड कर रही हैं। इज्जत गैरत के नाम पर आप व्यूज ले रहे हैं। आपने अगर पैसे कमाने हैं हलाल तरीके से कराएं, हराम तरीके से नहीं। ये जो जितनी भी कमाई है सारी हराम है जो अपनी माओ बहनों बेटियों को दिखा कर ली जा रही है। और इंशाल्लाह मैं और मेरी लीगल टीम हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे, हम इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। और इस पर आज 22 से 22P की पिटीशन सेशन कोर्ट में दायर हमने कर दी है। तो बदकिस्मती ये है कि कल छुट्टी है और ये अदालतें ओपन होनी है 3 तारीख को। तो इंशाल्लाह आप इन फ्यूचर इसका रिजल्ट देखेंगे, इस पर मुकदमा भी लॉन्च होगा और ये बिहाइंड द बार भी जाएगा। तो अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ इस पर। सबसे पहले देखो एक SOP होती है, सबसे पहले आपने किसी थाने में एप्लीकेशन देनी होती है, उसके बदले में आपको डायरी नंबर मिलता है, फिर पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के साथ जब पुलिस हमारे साथ सही कंप्रोमाइज ना करे तो हमारे पास ये रेमेडी है कि हम सेशन कोर्ट में 22 से 22P की रेट करें। तब SP हजरात साहब इन दोनों पार्टियों हमें भी बुलाएंगे, मैं आई एम द पिटिशनर, और दूसरी साइड उनको भी बुलाएंगे। दोनों हम फ्री कैन वहां बैठेंगे, वहां पर वो साबित करेंगे कि हमने गुस्ताखी की है या नहीं। हमारे पास एविडेंस है, मेरे साथ मेरे दोस्त थे जिन्होंने बतौर सबूत उसको देखा वीडियो को दैट टाइम। और बहुत मैं ये समझता हूं कि 100 में से 99% लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं।
मुझे बाहर से इतनी कॉल्स हैं जो मेरे हक में बोल रहे हैं, और जो मुझे इसके लिए सिफारिश MPA साहब, MNA, बहुत से सीनियर लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं कि आप इसे छोड़ दें, माफ डाला जा रहा है जी। तो मेरा एक ही मुतालबा है रजब भट्ट से कि आप आए, कौम से, मुसलमानों से माफी मांगे। मेरी जाती कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी उनसे जाती कोई लिटिगेशन नहीं है, ना मुझे रजब भट्ट की फेम चाहिए, ना मुझे रजब भट्ट के पैसे चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम सिर्फ इस बेहयाई को रोकने के लिए और जो नमाज की बेहरमती हुई है उस पर ये कौम से, मुसलमानों से माफी मांगे, देन हम इसको माफ करें जी इंशाल्लाह। अच्छा, अभी आपने एक लफ्ज बोला रजब भट्ट, तो रजब भट्ट ही है या? देखें जी, हम कल जब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए जा रहे थे तो हमने इनका ID कार्ड निकलवाया, तो इनका ID कार्ड पर नाम है रजब अली, सही, और वल्दियत है मोहम्मद अफजल भट्टी, 28 दिसंबर 1994 का डेट ऑफ बर्थ है। इनका जन्मदिन भी आ रहा, सोचा तो ये था इन्हें मैं जन्मदिन का तोहफा दूं FIR की मद में, लेकिन बदकिस्मती अब आफ्टर वेकेशन, मौसम सरमा की जो छुट्टियां उनके पास, इनको इंशाल्लाह गिफ्ट देंगे। और मेरी कोशिश है इनका ID कार्ड भी ब्लॉक करवाऊं, सारा कुछ कराऊं। बाकी ये बट लिखते हैं, भट्टी लिखते हैं, सारे बहुत से बट मेरे भाई हैं, भट्टी मेरे भाई हैं, वो कौमें सारी बड़ी हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन वो इसका कॉलो फेल है, ये जो भी है वट एवर, लेकिन मेरे ख्याल में इसको अपनी वल्दियत नहीं चेंज करनी चाहिए थी। लेकिन एक ये भी मामला देखा जा रहा है कि जितनी जल्दी एक वकला की कहने से मुकदमा दर्ज किया जा चुका होता है तो उतनी तेजी से ये काम नहीं हो रहा। अब जैसे वेकेशंस आ गई हैं तो फिर मामला बड़ी तरफ जाएंगे। वेकेशन जो छुट्टियां हैं उसका मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस के पास इख्तियार हासिल होता है कि जब हम किसी के खिलाफ एप्लीकेशन देते हैं, पुलिस ने दोनों पार्टीज़ को बुलाना होता है, दोनों पार्टीज़ को सुनना होता है। SHO ने भी, तफ्तीशी अफसर ने इसे कॉल की थी कि आपके खिलाफ मियाँ बिलाल एडवोकेट ने एप्लीकेशन दी है, आप पे ये इल्ज़ाम है आपने नमाज की बेरुमती की है जी। तो उसकी बाबत इसने कहा था मेरी वोकला टीम आपसे बात करेगी। ऑब्वियसली उनके वोकला लाएंगे, वो हमारे लिए ऑनरेबल भाई हैं हमारे, वो आए, वो इसको डिफेंड करें, हम जाएंगे, हम भी साबित करेंगे वहाँ पर कि इसने ये बेरुमती की है। तो अभी कल से आज तक 24 घंटे तो हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इंसाफ हम लेके रहेंगे और ये कौम से मुसलमानों से माफी कुछ वकला के हवाले से भी वीडियोस बनाई गई है ना कि वकला को भी बुरा भला कहा जा रहा है। हाँ जी, कुछ मंथ्स पहले की बात है, मुझे आज इस वीडियो को भी पता लगा कि इसने कुछ वकला को नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो इंशाल्लाह हम इनके खिलाफ जो है डेफेमेशन का वो केस करेंगे, हर जाने का केस करेंगे और इंशाल्लाह भरना पड़ेगा, इसे इस चीज़ की भरपाई भरनी पड़ेगी जी। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मियाँ बिलाल एडवोकेट साहब मौजूद थे, जो रजब भट्ट ने एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल की नमाज की बेहुरमती करने के लिए। तो इन्होंने खुद से ये इनिशिएटिव नहीं लिया, बल्कि लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इनको कंप्लेंट्स की, जिसके हवाले से ये अब ये प्रॉपर एक काम लेकर चल रहे हैं।